जो समझने में उलझा रहेगा वो नासमझ ही बना रहेगा। हम परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं, और जब तक हम परमात्मा को समझने का प्रयास करेंगे हम नासमझ बने रहेंगे। परमात्मा समझने का विषय नहीं, परमात्मा अनुभव का विषय है। जैसे बिना भोजन की आपकी भूख नहीं मिटती है, उसी प्रकार बिना जाने परमात्मा का अनुभव नहीं। आप बिना भोजन किए भूख को समझने का प्रयास करें तो आप नाप समझे। प्रेम करना होगा, समझकर प्रेम को नहीं जान सकते। अहंकार की सीढ़ियों से उतरना होगा, तभी आप निरहंकारी होंगे। समझकर निरहंकारी नहीं हो पाओगे। आपको स्वयं घटित होना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, तभी उस परमानंद का बोध होगा। और जब आप मिटेंगे, तद मिटेन प्रणिपातेन परिपरिश्रयेण सेवया उपदेशं ते ज्ञानम ज्ञानम तद्वद। जब आप मिटेंगे सर हृदय, बच्चे का हृदय सद्गुरु की शरण में, तब घटित होगा वो परमानंद, परम सुख, परम शांति। डूबना होगा, बिना डूबे परमात्मा का बोध नहीं होता है, और डूबना भीतर होगा। और समझकर कभी भी परमात्मा का बोध नहीं होता। इस बात शास्त्र परमात्मा का बोध नहीं, चर्चा तो कर सकते हैं लेकिन बोध नहीं कर सकते। आपने समझ लिया कि पानी शीतल पे है, प्यास को बुझाता। इतना समझकर आप कहे कि मैं पानी को जानता हूं, आपको सभी ना समझ गए। पानी को जानने के लिए, उस शीतलता को समझने के लिए पानी को पीना पड़ता है। उस शीतलता को अनुभव करने के लिए पानी बिगर पिए आप नहीं कह सकते कि पानी ठंडा या पानी प्यास बुझाता है। और कोई आपको तैरना समझाए तो आप तैरना तो जान सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन तैर नहीं सकते। तैरने के लिए आपको स्वयं को नदी में उतरना पड़ेगा, तैरना होगा, तभी आप तैरना जान। हम शब्दों में खो रहे, शब्दों में हम समझना चाह रहे, पर शब्दों से समझकर वास्तविक अनुभव नहीं हो सकता। आपको अपने भीतर वो घटना को घटित होने के लिए सद्गुरु की शरण जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, शरणागत होनी पड़ेगी। जब बोध होगा वो कृपा करेंगे, शब्द का बोध कराएंगे। और जब आप किसी चीज का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जब स्वयं उसको देखेंगे, प्रैक्टिकली आप उसे अपने भीतर में घटित होना देंगे, तभी आप कह सकते हैं कि आपको ज्ञान है। ये कह देगा आप समझ गए, वास्तव में आप कुछ भी नहीं समझे। जिसकी जानकारी हो जाती वो सदा चुप रहने में विश्वास, जिसने पा लिया मेरा विश्वास करो आनंद रहता है। ये तो आपके भले के लिए बोलने आता हूं, लेकिन वो जो नशा है वो कहता है चुपचाप जाके जंगल में बैठ जाए। लेकिन एक मन बनाया कि जंगल में मेरा उद्धार होगा, मैं अपने राष्ट्र की सेवा कैसे करूं, इसलिए मैं आपके सामने आता हूं। लेकिन वास्तव में जिसने उसको अनुभव कर दिया वो चुप रहेगा, वो सदा चुप रहेगा, और वो दूसरों को अनुभव करने का मौका देता है। वो किसी से तर्क में उतना उचित नहीं समझा। जो ना समझ है वही तर्क करते हैं, जो पूर्ण जानकार है वो कभी नहीं व्यक्त करेगा। वो कहेगा आप स्वयं अनुभव करो, शब्दों के फेर में मत पड़ो। और जो जाना तो सो दे तो जनाई, और जाना तो तुम्हें हो जाए। हे राष्ट्रवासियों, विषय बड़ा गंभीर होता है और भाव से आपके सामने लेके आता हूं कि जानो, और जानोगे तो बड़ा आनंद आएगा। और मैं तुम्हारे दर पे आया हूं, तेरे दर पर सर झुकाने आ गए, बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पर सर झुकाने आ गए। मुझ पे हो जाए तेरा शायद करम, इसलिए आया हूं मैं तेरी शरण, पार नैया हम कराने आ गए। संपूर्ण मनोभाव के साथ, संपूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित कर दो अपने आप को गुरु महाराज जी के चरणों में। वो बोध हो जाएगा, स्वयं का बोध, स्वयं भीतर में आनंद से भर जाओगे।
और सदगुरु को समझने की कोशिश मत करो, जो वो ज्ञान देते हैं उसका अभ्यास करो, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप अनुभव करो, शब्दों के फेर में मत पड़ो। हो सकता है जो मैं शब्द कह रहा हूं वो गलत हो सके, लेकिन मेरे भावों को समझो, जो मैं कह रहा हूं उसको अनुभव करो। ऐसे सदगुरु की तलाश करो जो तुम्हें ज्ञान तक लेके चले जाए।